दोस्तों ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी। 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। दोस्तों सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं ये भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीने हैं। इसके अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों इसे जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या न करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन के महीने की विशेष महत्वता कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावश शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिंक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसा भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है, हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं धूप हरे रंग का होता है। दोस्तों प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माताएं बहनों को हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कतई भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों वो वृक्ष कौन सा है आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती के एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से
पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानियां केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार का भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधना चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में अस्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते अगर भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दिया जाए या घर में जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल के वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पे बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो बेल के वृक्ष हैं इसे बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही कहेंगे। बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर
तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसीलिए सारी जानकारी गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवासी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूँ। दोस्तों, अब करना क्या है, सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाएं माता, मेरी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियां को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष के जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प हैं तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता मिटाएं, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरु जी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल की वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रुष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं। नीम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको 1 गिलास या फिर 1 लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए। लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है। या फिर जो लोग कर्जे का भार हैं वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो परेशानी भी बोल देना, वो परेशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपकी कायाकल्प हो जाएगी, भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें